लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में एक बार फिर से 10 विधानसभा सीट पर बीजेपी और विपक्षी दल चुनावी ताल ठोक रहे हैं। ये सीटें विधायकों के सांसद बनने से खाली हुई। वहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी जहां अपने सहयोगियों को ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं दिख रही है। आखिर क्या तय होगा सीट शेयरिंग फॉर्मूला, क्या लग रही है सीट बंटवारे को लेकर अटकलें, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में विधायकों के सांसद बनने से 9 सीट खाली हुई। वहीं एक सीट सपा विधायक की अयोग्यता की वजह से खाली हुई। 10 सीट पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। यूपी में 10 सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी अपने सहयोगी दलों से सीट शेयरिंग को लेकर मंथन कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है, आरएलडी को बीजेपी एक सीट दे सकती है। आरएलडी को बीजेपी मीरापुर की सीट दे सकती है। हालांकि आरएलडी की 3 सीटों की डिमांड है। मीरापुर की सीट है जिस पर कि हमारे विधायक चंदन चौहान जी लोकसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं, तो एक तो सीट वो है। और ऐसे अगर देखें तो अलीगढ़ में एक खैर ऐसी सीट है जहां के समीकरण ऐसा कहते हैं कि यदि वो राष्ट्रीय लोकदल के खाते में सीट आती है तो वहां पर परिणाम बहुत ही सकारात्मक हो सकते हैं। इसी तरह गाजियाबाद सदर की भी बात हो रही है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस मन से और इस मनोयोग से काम कर रहे हैं कि वो सीट किसी के भी पास जाए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी उस पर लड़ती है या राष्ट्रीय लोकदल लड़ता है, वो विजय हमारी होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भी उपचुनावों को लेकर सीट शेयरिंग पर मंथन का दौर जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है, सपा और कांग्रेस में बातचीत शुरू हो गई है। कांग्रेस 4 सीट पर उपचुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस को सपा 2 सीट देने के लिए तैयार है। कांग्रेस की डिमांड फूलपुर मझवा सीट है। कांग्रेस मीरापुर और कुंदरकी भी चाहती है। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह का कहना है कि अभी सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी बात फाइनल नहीं हुई है। दोनों पार्टी के आला कमान आपस में मिल बैठकर इसे तय करेंगे। नाथ मुख्यमंत्री हैं, 7 साल में क्या वो नहीं कर पाए जो इस बार उन्हें नए निर्देश जारी करने पड़े। लोगों के प्रतिष्ठान होते हैं, उनके नाम अपने हिसाब से रखे जाते हैं। सरकार को ये एसओपी कुछ बना देती है। यूपी में कांग्रेस ने 21 जुलाई को जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। इसमें सीट बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला हो सकता है। वहीं हाल ही में उपचुनाव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा था कि इससे सरकार नहीं बननी है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता किसे कितनी सीट मिल रही है। आप कहो तो सब दे दें, क्योंकि सरकार तो बननी नहीं है। अच्छा, कोई सरकार बननी है बताओ, अगर आपकी इच्छा हो तो हम पूरी दे देंगे, जाइए। यूपी में 10 सीट पर उपचुनाव होना है। करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, मंझवा, सीसामऊ और फूलपुर में उपचुनाव होना है। 10 सीट में से 5 सीट सपा की है और 10 सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी है। आरएलडी और निषाद पार्टी की एक सीट है। लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस वाले इंडिया गठबंधन से पिछड़ने वाली बीजेपी उपचुनाव के लिए कमर कस चुकी है। पार्टी इन उपचुनावों को गंभीरता से ले रही है। वहीं इन उपचुनावों को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने स्पेशल 30 की एक टीम भी तैयार की है। इसमें 14 कैबिनेट मंत्रियों समेत 30 मंत्रियों को उपचुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।